किसी का खून करने के बाद भी आप नहीं कहला जाएंगे खूनी अगर आपने वो खून किया है अपनी और अपने सम्मान की सेफ्टी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइवेट डिफेंस के ऊपर। और प्राइवेट डिफेंस हमारे आईपीसी, हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर है, फ्रॉम सेक्शन 96 से लेके सेक्शन 106। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइवेट डिफेंस कब और किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। कोई भी ऐसा ऑफेंस अगर आज हमसे हो गया हो, सपोज कीजिए आज मैं यहाँ सो रहा हूँ और कोई चोर मेरे घर पे आ गया है, मुझे पता है कि वो चोर मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे वो मार सकता है, तो क्या मैं उस चोर को मार सकता हूँ? अगर मैं एकदम श्योर हूँ, मैं देख रहा हूँ कि उस चोर के हाथ में बंदूक है, तो क्या मुझे पता है अगर उसके हाथ में बंदूक है तो वो जो उस बंदूक से मार भी सकता है, तो मैं कंफर्म हूँ कि ये बंदा मुझे मार सकता है। या उसने एकदम ऐसा उंगली कर दी मेरी तरफ बंदूक लेके, मुझे पता है मुझे मार सकता है, तो उस टाइम पे मैं उस चोर को मार सकता हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। और उस टाइम पे मुझे कोई भी पनिशमेंट, कोई भी जेल का या ऐसा कुछ भी मुझे फेस करना नहीं पड़ेगा। ये प्राइवेट डिफेंस के अंदर आता है। प्राइवेट डिफेंस वर्क करता है जो कि सेक्शन 97 में दे रखा है। अगर वो किसी इंसान की बॉडी के लिए हो रहा हो, वो अगर हमारे सामान के लिए हो रहा हो, जो सामान हमारा संपत्ति, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, जैसे हमारी प्रॉपर्टी हो, ज़मीन हो, या फिर ऐसा कुछ संदूक हमारे घर में हो जो बहुत ही ज़्यादा कीमती हो, या फिर अगर मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है राजू, उससे कोई बंदा मारने आ रहा है, तो राजू को बचाने के लिए मैं उस बंदे को मार सकता हूँ। प्राइवेट डिफेंस इन 3 चीज़ों के लिए यूज़ होता है। प्राइवेट डिफेंस ख़त्म हो जाता है अगर किसी फाइट में मैंने वो फाइट स्टार्ट की रही होती है, या फिर मैं किसी फाइट में बस बदला लेने के लिए किसी को मार रहा हूँ। मान लीजिए मुझे राजू ने थप्पड़ मार दिया, अब ये गुस्से में कि इसने थप्पड़ कैसे मारा, मैं आज राजू को डंडे से मारूंगा, तो ये मेरा प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। प्राइवेट डिफेंस तब भी नहीं होता है कि जब अगर मुझे किसी ने फ़ोन किया, मुझे फ़ोन पे वो बंदा बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर में, आज मैं तेरे को बहुत मारूंगा, ठीक, तब मेरे और वो बंदा मेरे घर में आने के लिए कम से कम आधे घंटे का टाइम है मेरे पास अपने आप को बचाने के लिए, कहीं और जाने के लिए। टाइम होने के बाद भी मैं घर में बैठा हुआ हूँ, पिस्तौल एकदम लेके बैठा हूँ मैं कि आज उस आने दो, आज मैं उसे मारूंगा, तो उस टाइम पे प्राइवेट डिफेंस मुझे नहीं मिलेगा। पॉइंट ये है इस टाइम का कि अगर हमारे पास वो एक टाइम हो जहाँ पे हम पुलिस के पास जाके या कहीं भी जाके हेल्प ले सकते हैं, तो वो प्राइवेट डिफेंस मेरे पास नहीं रहेगा। प्राइवेट डिफेंस तभी होता है हमारे पास जब वो चीज़ इंस्टेंट हो, कि सपोज करो उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ तेरे को मारने के लिए, एंड वो 1 मिनट के अंदर मेरे घर के बाहर आ गया, तब अपने आप को बचाने के लिए मैं उस बंदे को मार सकता हूँ। प्राइवेट डिफेंस ऐसे वर्क करता है। सेक्शन 100 जो बात करता है प्राइवेट डिफेंस के ऊपर, वो हमें बताता है कि ये सारे ऑफेंसेस हैं, अगर ये हो हमारे साथ, अगर ये सारे ऑफेंसेस हमारे साथ हो रहे हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए मैं उस इंसान को मार भी सकता हूँ। क्या है वो ऑफेंसेस? पहला है कि अगर वो बंदा हमें जान से मारने वाला हो। दूसरा है अगर वो बंदा हमें ग्रीवियस हर्ट दे रहा हो। ग्रीवियस हर्ट क्या होता है? ग्रीवियस हर्ट ये होता है कि आज वो मेरी आँख, मेरे कान, मेरा मुंह, मेरे जॉइंट, मेरे ये हाथ, मेरे पाँव तोड़ देगा, ख़राब कर देगा, या ऐसा मुझे कोई भी तकलीफ़ पहुंचा देगा कि उससे मैं इजीली ठीक नहीं हो पाऊंगा। वो होता है ग्रीवियस हर्ट। या रेप के टाइम पे, या अननेचुरल लस्ट के टाइम पे, या किडनैपिंग के टाइम पे, अबडक्शन के टाइम पे, या फिर अगर किसी ने मुझे रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया हो। रॉन्गफुली कन्फाइन क्या होता है? मुझे पता है कि अगर इस बंदे ने मुझे आज इस रूम के अंदर बंद कर दिया तो शायद से मैं वापस नहीं बाहर जा पाऊंगा, तो उस टाइम पे जब वो बंदा मुझे रूम के अंदर बंद कर रहा हो, मैं अपने आप को बचाने के लिए उसे मार भी सकता हूँ। ये होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। या फिर अगर ये रिसेंटली ऐड हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस आने लग गए थे, अगर कोई किसी के ऊपर एसिड फेंक रहा हो, तब भी वो इंसान अपने आप को बचाने के लिए उस इंसान को मार सकता है जो उसके ऊपर एसिड फेंक रहा होता है। दूसरी बात सेक्शन 103 है। सेक्शन 103 क्या बताता है हमें? सेक्शन 103 प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर रहा होता है, हमारी संपत्ति के ऊपर बात कर रहा होता है। मान लीजिए मैं अपने घर में हूँ, घर में संपत्ति है, मेरे घर में वो चोर आ गया है, अपने आप को बचाने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, जिससे कोई चोरी ना कर ले जाए, मैं उस बंदे को मार सकता हूँ। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, ये तभी पॉसिबल है जब आपको पता है कि आपकी जान को खतरा है। वो चोर आपके घर में है, उसके हाथ में पिस्तौल है और वो आपके सामने ऐसे खड़ा है पिस्तौल लेके। आपको पता है कि अगर आप हल्का सा भी आपने इस टाइम पे एक्शन नहीं दिखाया तो वो बंदा आपको मार देगा। उस टाइम पे आप उस चोर को मार भी सकते हैं। सेक्शन 103 हमें बताता है कि
रॉबरी के टाइम पे, हाउस ब्रेक एट नाइट के टाइम पे, रात को कोई घर पे आ गया है हमारा घर तोड़ के, या फिर मिसचीफ बाय फायर, या फिर थेफ्ट, या फिर हाउस ट्रेसपास, किसी ने हमारे घर में एंटर कर गया है, ठीक, और हमें पता नहीं है, हमारे कंसेंट के बिना वो हमारे घर में घुस गया है। इन चीज़ों के टाइम पे हम उस बंदे को मार भी सकते हैं दोस्तों, अपनी सेफ्टी के लिए और अपनी संपत्ति की सेफ्टी के लिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे दिमाग में वो चीज़ होनी चाहिए कि अगर हमने इसे नहीं मारा, ये हमें संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचा देगा या फिर ये हमें मार देगा दोस्तों। ये फियर, ये रीजनेबल एप्रीहेंशन जो हमारी लॉ की बुक्स में लिखा हुआ है, ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी प्राइवेट डिफेंस हमें मिलता है दोस्तों, और यही कोर्ट देखता है। ये लॉ हमारी सेफ्टी के लिए ही दोस्तों। अगर आप ये मान के चलिए हमारे पास पुलिस है, हमारे पास कोर्ट है, लेकिन ये चीज़ें, ये इंस्ट्रूमेंट हमारे गवर्नमेंट के हमेशा हमारे साथ नहीं होते हैं, और जब हमारे साथ ये नहीं होते हैं तो लॉ ने हमें पावर दी है प्राइवेट डिफेंस के अंदर कि अपने आप को बचाने के लिए हम तब ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये 2 सेक्शन है दोस्तों जो हमें बताता है कि हम कब किसी इंसान की जान भी ले सकते हैं अगर वो हमारे प्राइवेट डिफेंस में है, अगर वो हमारी सेफ्टी के लिए है। ध्यान रखिए, प्राइवेट डिफेंस तब वर्क नहीं करता है जब हम कोई फाइट स्टार्ट कर रहे होते हैं। प्राइवेट डिफेंस तब वर्क नहीं कर रहा होता है जब हमें पता है कि गलती हमारी है, हमने ही प्रोवोक किया है, इसलिए हमें वो मार रहा है, तब प्राइवेट डिफेंस वर्क नहीं करता है। या फिर मान लीजिए आज राजू ने मुझे थप्पड़ मारा और राजू से बदला लेने के लिए मैंने राजू को डंडे से मारना स्टार्ट कर दिया, तो प्राइवेट डिफेंस तब भी नहीं होगा दोस्तों मेरे पास, बल्कि प्राइवेट डिफेंस उस टाइम पे शिफ्ट हो जाएगा और वो चले जाएगा राजू के ऊपर। अभी कैसे हुआ? प्राइवेट डिफेंस ऐसे वर्क करता है कि अगर सामने वाला बंदा अपनी पावर को एक्सीड कर दे, प्राइवेट डिफेंस कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि थप्पड़ का बदला थप्पड़ ही होता है दोस्तों। जितनी फोर्स राजू लगा रहा है उतनी ही फोर्स मैं लगा सकता हूँ, तब प्राइवेट डिफेंस वर्क करता है। अगर राजू ने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं भी राजू को थप्पड़ मार सकता हूँ। अगर राजू को मैं डंडे से मारने पे आ गया तो तब प्राइवेट डिफेंस मेरे पास नहीं होगा, तब प्राइवेट डिफेंस राजू के पास होगा और राजू अपने आप को बचाने के लिए मुझे मार सकता है। मैं होप करता हूँ कि आज आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है लॉ के बारे में, और आप अपने जीवन में ऐसा ना हो कभी, मैं ये आशा करूँगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आपके घर वाले अच्छे से रहें और आप भी खुश रहें। हम जल्दी ही मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, किसी एक नई चीज़ को लेके आऊँगा मैं, कोई और इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो। आप देखते रहिए लीगल जोश।